जय श्री कृष्णा। ईश्वर को पाने का और ईश्वर से प्रेम करने का सरल और सहज मार्ग भक्ति मार्ग है। सभी लोगों का अपने इष्ट की भक्ति करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग जहां मंदिर जाकर पूजा अर्चना करते हैं तो कुछ लोग अपने घर के मंदिर में ही पूजा पाठ करके भगवान का ध्यान करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। सभी अपने अपने तरीके से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं। इस संसार में दो तरह के लोग पाए जाते हैं, जिनमें से कुछ नास्तिक होते हैं तो कुछ आस्तिक। जो मनुष्य भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। वहीं जो ईश्वर में आस्था नहीं रखते वे लोग नास्तिक कहलाते हैं। भगवान के प्रति श्रद्धा भाव रखने वाले को भक्त कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि भक्ति के मार्ग में कितनी प्रकार के भक्त होते हैं और आप कौन से भक्त हैं? तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले मिलती रहे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। वैसे तो भगवान की भक्ति दो तरह से होती है। एक वो जो भगवान की भक्ति भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, जैसे धन दौलत, विद्या, गाड़ी, बंगला, अच्छी पत्नी, अच्छा पति, अच्छी संतान, सुख समृद्धि आदि के लिए। दूसरे लोग वे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने इष्ट से मिलना चाहते हैं और उनके दर्शन करना चाहते हैं। यदि हम पुराणों की बात करें तो भगवान शिव के परम भक्तों में से रावण को सबसे बड़े भक्त का दर्जा दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं ही रावण को अपने सबसे बड़े भक्तों में से एक बताया है। सूरदास, तुलसीदास, भक्त प्रहलाद जैसे अनेक भक्तों ने समय समय पर जन्म लिया और अपनी भक्ति से ईश्वर का साक्षात दर्शन प्राप्त किया। रामायण काल में प्रभु श्री राम जी की प्रतीक्षा में भद्र ऋषि की भक्ति भी अद्भुत है। भगवान की आराधना, साधना, पूजा पाठ, जप तप की भक्ति में रमा हुआ भक्त अपनी भक्ति के माध्यम से स्वयं को उस ईश्वर को अर्पित कर देता है। भक्त कई माध्यम से भक्ति करता है। भक्ति के भी कई प्रकार है। श्रवण, भजन कीर्तन, नाम जप स्मरण, मंत्र जप, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य, पूजा, आरती, प्रार्थना और सत्संग। भक्त ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति की भावना को जिस भी माध्यम से प्रस्तुत करता है वही भक्ति का प्रकार है। तो आइए जानते हैं भक्त कितनी प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों की 4 श्रेणियां बताई है, यानी भक्त 4 तरह के होते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे 4 प्रकार के भक्त मेरी भक्ति करते हैं, जो कि आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी है। इनमें से सबसे निम्न श्रेणी का भक्त अर्थार्थी है, उससे श्रेष्ठ आर्त है, आर्त से श्रेष्ठ जिज्ञासु और जिज्ञासु से भी श्रेष्ठ ज्ञानी मेरा भक्त है। सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्त ज्ञानी कहलाता है। भगवत गीता के श्लोक से स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण ने 4 तरह के भक्तों के बारे में वर्णन किया है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अर्थार्थ श्रेणी के भक्त की। अर्थार्थी सबसे निम्न श्रेणी का भक्त होता है। अर्थार्थी वह भक्त होता है जो अपनी मनोकामना यानी धन दौलत, रुपए, पैसे और सुख प्राप्त करने के लिए भगवान का भजन करता है। अर्थार्थी धन का साधक है जो सुखी जीवन का आनंद लेने के लिए सांसारिक संपत्ति,
धन, भूमि आदि की लालसा रखता है, जो धन इकट्ठा करने के लिए और भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए ही उन्हें प्रसन्न करता है। इस प्रकार के भक्तों के लिए भोग पदार्थ व धन की लालसा प्रमुख होती है, यानी भौतिक वस्तुओं की कामना इच्छा ही इनके मन में अधिक होती है और भगवान का भजन इनके लिए गौण होता है। भगवान की भक्ति से उनकी मनोकामना पूरी हो जाती है और फिर वह सांसारिक सुखों में पड़ जाता है। भौतिक सुख ही उसके लिए सर्वोपरि हो जाते हैं। भगवान को वह भूल जाता है और उसकी इच्छाएं बढ़ती ही जाती है, जिनका कोई अंत नहीं होता। अर्थार्थी भक्त धन का इच्छुक पत्नी, बच्चे, पद, नाम और प्रसिद्धि की लालसा रखता है। ऐसे लोगों के लिए भगवान से ज्यादा भौतिक सुख ही सर्वोपरि होता है। यही कारण है कि इन्हें भगवान कृष्ण ने सबसे नीचा दर्जा दिया है। सुग्रीव और ध्रुव अर्थार्थी भक्त थे। सुग्रीव बाली को मारकर उसका राज्य प्राप्त करना चाहता था। विभीषण रावण का अंत करके लंका पर कब्जा करना चाहता था और ध्रुव एक ऐसा राज्य चाहता था जहां उसकी सौतेली माँ उसे परेशान ना करे और उसके साथ दुर्व्यवहार ना करे। अब जानते हैं दूसरी श्रेणी के भक्त के बारे में, यानी आर्त भक्त के बारे में। आर्त भक्त वह होता है जो सामाजिक विपत्ति आने पर, धन वैभव नष्ट होने पर, शारीरिक कष्ट आ जाने पर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को याद करता है और भगवान की भक्ति करता है। आर्त वह दुखी भक्त है जो बहुत कष्ट झेल रहा होता है, जो दीर्घकालिक असाध्य रोग से पीड़ित है और जो केवल अपने दर्द और दुख से छुटकारा पाने के लिए भगवान की कृपा चाहता है। आर्त श्रेणी का यह भक्त भक्तों की श्रेणी में सबसे निम्न स्थान पर आता है, क्योंकि यह ईश्वर को दुख के समय, मुश्किल के समय में ही याद करता है। इस भक्त पर जब भगवान की कृपा होती है तो उसके दुख और पीड़ा खत्म हो जाती है। द्रौपदी और गजेंद्र महाभारत में आर्त भक्तों के उदाहरण है। जब दुशासन ने कौरवों के दरबार में द्रौपदी को घसीटा और उसका अपमान किया तो द्रौपदी ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण को पुकारा और उसी प्रकार गजेंद्र ने नारायण को तब पुकारा जब एक मगरमच्छ उसे पानी के अंदर खींच रहा था। तो ये दोनों उदाहरण आर्त श्रेणी के भक्त के हैं। अब आइए जानते हैं तीसरी श्रेणी के भक्त के बारे में। तीसरी श्रेणी का भक्त वह होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु ज्ञान का खोजी होता है, जो यह महसूस करता है कि वह अज्ञानी है और जो भगवान की कृपा चाहता है। वह ज्ञान और बुद्धि पाने के लिए भगवान की भक्ति करता है। जिज्ञासु भक्त अपने शारीरिक या भौतिक सुख के लिए नहीं, अपितु भगवान का तत्व जानने के लिए, इस सृष्टि के संचालन के रहस्य को जानने के लिए भगवान की भक्ति करता है। उसकी भक्ति में ईश्वर को पाने की आकांक्षा होती है। जिज्ञासु भक्त भक्ति करते हुए भगवान की माया को जान लेता है। उसमें भगवान के लिए अनुराग पैदा हो जाता है, जिससे वह इस संसार में रहते हुए भी अनंत सुख का अनुभव करता है। जिज्ञासु भक्त संसार से असंतुष्ट होता है। जिज्ञासु भक्तों के जीवन में एक खालीपन होता है। वे हमेशा महसूस करते हैं कि क्षणिक आनंद खुशी का उच्चतम रूप नहीं है। उद्धव जिज्ञासु भक्त थे। वे संसार से असंतुष्ट थे और उन्हें भगवान श्री कृष्ण से ज्ञान प्राप्त हुआ। यह भागवत पुराण में वर्णित है। अब आता है चौथी प्रकार का भक्त, जो होता है ज्ञानी भक्त। अर्थार्थी, आर्त और जिज्ञासु, यह तीनों प्रकार के भक्तों की भक्ति किसी न किसी इच्छा को लेकर होती है, यानी सकाम भक्ति होती है। जबकि ज्ञानी प्रकार का भक्त हमेशा बिना किसी चाहत के या इच्छा के निष्काम भाव से ईश्वर की भक्ति करता है। ज्ञानी भक्त हमेशा केवल ईश्वर को चाहता है। ज्ञानी वह बुद्धिमान ऋषि है जो स्वयं से संतुष्ट है।
जो स्वयं में संतुष्ट है, जिसकी कोई इच्छा नहीं है, जो इच्छाओं से मुक्त है, जिसने सभी इच्छाओं को पूरा कर लिया है, जिसने आत्म प्रकाश प्राप्त कर लिया है। शुक महर्षि ज्ञानी भक्त थे। वह सर्वोच्च प्रकार के ब्रह्म ज्ञानी थे। उन्हें एहसास हुआ कि सब कुछ उनका अपना स्वरूप था और उन्होंने परीक्षित को श्रीमद् भगवत का उपदेश दिया था। ज्ञानी भक्त को ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा के सिवा किसी और वस्तु की इच्छा नहीं होती है। ईश्वर ने ज्ञानी भक्त को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के साथ ईश्वर स्वयं रहते हैं। आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु तो सकाम भक्त होते हैं, परंतु ज्ञानी भक्त सदैव निष्काम भक्त होता है। ज्ञानी भक्त भगवान को छोड़कर कभी और कुछ नहीं चाहता है। इसलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपनी आत्मा कहा है। ज्ञानी भक्त के योगक्षेम का वहन भगवान स्वयं करते हैं। जिस व्यक्ति के मन में हर समय केवल परमात्मा ही बसे हो और उनसे बढ़कर दुनिया में उसके लिए अन्य कोई ना हो, वही श्रेष्ठ भक्त है। इसलिए ज्ञानी भक्त को भगवान श्री कृष्ण ने सबसे श्रेष्ठ दर्जा दिया है। अब आप जान ही गए होंगे कि भक्ति के मार्ग में भक्त कितने प्रकार के होते हैं और आप उनमें से कौन से भक्त हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखते हुए अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।